बात राजनीति की करें तो यह शहर पिछले 10 सालों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट के सांसद हैं। पीएम मोदी यहां से 2 बार अप्रत्याशित जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। आपको बता दें कि साल 2014 में पहली बार जीत दर्ज कर काशी पहुंचे पीएम मोदी ने गंगा की सीढ़ियों पर अपना मत्था टेका था। काशी से नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। पीएम इस नगरी को अपनी माता के समान मानते हैं और बार बार कहते हैं कि यहाँ मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। – 2009 से 2019 तक बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगा चुकी है। अब जीत का चौका मारने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में है। पीएम मोदी ने मंगलवार 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस बार इस सीट से पीएम नरेंद्र मोदी सहित 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से अजय राय उम्मीदवार हैं। अजय राय 5 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 1991 में देश भर में चले राम मंदिर आंदोलन के बाद काशी भी भगवा रंग में रंग गया। 1991 के बाद महज एक बार साल 2004 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी से पहले 2009 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी का कब्जा था। उन्होंने मुख्तार अंसारी को भारी मतों से हराकर इस सीट को अपने नाम किया था। आम चुनाव 2009 की बात करें तो बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 वोट मिले, जबकि वोट फीसदी 30.52% रहा। वहीं बसपा के मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट मिले, जबकि 27.94% वोट शेयर रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के अजय राय को 1,23,874 वोट मिले, जबकि 18.61% वोट शेयर रहा। वहीं कांग्रेस के राजकुमार मिश्रा को 66,386 वोट मिले, जबकि वोट शेयर 9.98 रहा। 2014 में बीजेपी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि कांग्रेस को बाहर करने और केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का उनका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरेगा, क्योंकि इस राज्य की लोकसभा में 80 सीटें हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों के भारी अंतर से हराया था। आम चुनाव 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,81,022 वोट हासिल किए, जबकि उनका वोट शेयर 56.37% रहा। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले, जबकि उनका वोट फीसदी 20.30% रहा। कांग्रेस के अजय राय को महज 75,614 वोट मिले और उनका वोट फीसदी 7.34% रहा। बसपा के विजय प्रकाश जायसवाल को 60,579 वोट मिले, जबकि उनका वोट फीसदी 5.88% रहा। समाजवादी पार्टी की ओर से कैलाश चौरसिया को 45,291 वोट मिले, जबकि उनका वोट शेयर 4.39% रहा। बीजेपी के लिए अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाने का रास्ता साफ करने के बाद वाराणसी सीट को पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में फिर से चुना और उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव के खिलाफ 4.7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। आम चुनाव 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले, जबकि उनका वोट फीसदी पहले से कहीं ज्यादा 63.62% रहा। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले, जबकि उनका वोट फीसदी 18.40 रहा। कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले, जबकि 14.38% उनका वोट शेयर रहा। वाराणसी का पहला सांसद बनने का गौरव ठाकुर रघुनाथ सिंह ने हासिल किया था। रघुनाथ सिंह ने 1952 में हुए पहले चुनाव में यहाँ से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो 1957, 1962 में भी यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। फिर 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यनारायण सिंह जीते। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री ने जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के चंद्रशेखर, 1980 और 1984 में कांग्रेस पार्टी के कमलापति त्रिपाठी, 1989 में जनता दल के अनिल शास्त्री यहाँ के सांसद बने। इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 में यहाँ लगातार 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2004 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और राजेश कुमार मिश्र वाराणसी के सांसद बने। इसके बाद 2009 से 2019 तक बीजेपी लगातार यहाँ से जीत दर्ज करती रही।
2009 में यहां से मुरली मनोहर जोशी सांसद बने थे। इसके बाद 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी और रोहिणिया शामिल है। वाराणसी में कुल 18,56,791 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 8,29,560 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,27,113 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर्स 118 हैं। वाराणसी सीट ब्राह्मण और भूमिहार बहुल है। यहाँ 3 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख भूमिहार, 2 लाख से ज्यादा कुर्मी, 2 लाख से ज्यादा वैश्य और 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, 3 लाख मुस्लिम और 1 लाख यादव वोटर्स शामिल हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में वाराणसी का बहुत विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना जैसी पहल से वाराणसी के बढ़ते हुए कद को राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तर पर देखा जा सकता है। ज्यादातर काशीवासी इस विकास से खुश नजर आते हैं। वहीं कुछ लोग काशी की पुरानी पहचान को समाप्त करने की बात भी करते हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कितने मार्जिन से इस सीट को अपने नाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।